जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है और किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और वह हार्मोन हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है, किस अंग पे नियंत्रण करता है, किस कार्य को नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप सबको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है। तो इसको जानने का पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि का है। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि होती है। पहला ग्रंथि होती है वो होती है बहिस्रावी ग्रंथि और दूसरा होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि ना, अब ये नहीं कि ये हमारे शरीर के बाहर होता है, ठीक है, ये ऐसा ना है। बहिस्रावी ग्रंथि भी शरीर के अंदर होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी शरीर के अंदर होता है। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है ना कि उसमें एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। तो हमको फर्क जानना चाहिए कि एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर होता है। तो एंजाइम में ना ब्लड नहीं रहता है, जबकि हार्मोन में ब्लड रहता है। समझ में आ गया? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। सबसे पहले इससे हार्मोन निकलता है, इससे हार्मोन की स्राव होता है। मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? तो हार्मोन की स्राव होता है। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां महत्वपूर्ण होती है। और भी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है जो महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन ये जो हमारे 5 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो पहला होता है ना पिट्यूटरी ग्रंथि। पहला क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। और दूसरा होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड 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 ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। और तीसरा होता है पाराथायराइड। पाराथायराइड ग्रंथि। चौथा होता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। और पांचवा होता है अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होता है। एक और छठवां होता है ना, उसका नाम है जनन ग्रंथि। ठीक है, तो अग्न्याशय के लैंगरहैंस की भी होता है और छठवां जनन ग्रंथि भी होता है, तो उसको भी लिख देते हैं। पांचवा होता है अग्न्याशय अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। द्वीपिकाएं। और छठवां होता है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि। ये हमारे शरीर के 6 महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसे तो 5 ही होता है, लेकिन एक और होता है 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6 महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। और हम लोग जानेंगे किस ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है और कौन सा हार्मोन शरीर के किस अंग का नियंत्रण करता है और उस अंग के नियंत्रण ना करने से कौन सा रोग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है ना पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। समझ में आया? और ये क्या करती है ना
कि शरीर के अन्य सभी बाह्य स्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि का ये क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसका मेन काम है नियंत्रण करना, समझ में आया। इसके अलावा ये ना दो प्रकार की होती है। कब प्रकार की होती है? दो। ये पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है अग्रपिंडक, पहला भाग है अग्रपिंडक और दूसरा भाग है पश्चपिंडक, पश्चपिंडक। ये पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यह अग्रपिंडक क्यों? यह अग्रपिंडक से ना एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। और ध्यान दीजिए बाबू, ये जो वृद्धि हार्मोन है ना, अगर इसका स्राव शरीर में अगर कम मात्रा में हो जाएगा तो क्या होता है, इंसान का शरीर छोटा हो जाएगा, यानी नाटा हो जाएगा। गांव में उसको बौना कहते हैं लोग, ठीक है। और ना तो कोई दिखाने के लिए भोजपुरी में नटुरा कहता है। क्या कहता है? नटुरा। समझ आया? तो उस इंसान को बहुत खीस भी बढ़ता है। तो आखिर ये वृद्धि हार्मोन शरीर में कम निकलता है तो शरीर क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जाकर डॉक्टर से कहेंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे लोग, वही अग्रपिंडक से वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है, उस हार्मोन का ज्यादा स्राव के लिए दवा देंगे लोग और इंसान का शरीर बढ़ जाता है लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आदमी आखिर बौना क्यों होता है, नाटा क्यों होता है। क्यों नाटा हो जाता है? क्योंकि उसके शरीर में अग्रपिंडक द्वारा स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होता है। समझ में आ गया। और बात कि अगर यह ना आवश्यकता से ज्यादा कहीं स्रावित हो जाएगा तो इंसान आवश्यकता से ज्यादा लंबा हो जाएगा। कोई देखना ना कि गौवा में क्या होता है, लंबा हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं लोग, लंबुआ। क्या कहते हैं लोग? लंबुआ। समझ में आ गया। तो कोई आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होगा तो नटुरा हो जाएगा, और ज्यादा स्रावित होगा तो लंबुआ हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं पश्चपिंडक। पश्चपिंडक क्या करता है ना कि इससे हमारे शरीर में इससे भी एक हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है ना कि जो हमारे शरीर की ये जनन ग्रंथि है, उसमें भी ये सहायक मतलब महिलाओं में जनन में भी सहायक होता है और शरीर में जल नियंत्रण का भी काम करता है। मतलब शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, माने कि कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितना ज्यादा हो गया, कितना कम है। मतलब ये शरीर में क्या करता है, इससे जो हार्मोन सही होता है वो जनन में सहायक होता है, उसके अलावा जल का भी नियंत्रण करता है। समझ में आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं। पिट्यूटरी को जान गए, इसको दो भाग में, अग्रपिंडक पश्चपिंडक। अग्रपिंडक से वृद्धि हार्मोन, और इस जो हार्मोन स्रावित होता है वो क्या करता है, तो शरीर में जल का नियंत्रण करता है तथा जनन में भी सहायता निभाता है। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि भी खतरनाक है। थायराइड ग्रंथि ना देखना ना, गांव में अपने दादाजी या जो मतलब जो बूढ़े लोग हैं ना, उनसे पूछना ना कि पहले ना बहुत ऐसे लोग थे जिनको घेघा रोग हो जाता था। क्या हो जाता था बाबू? घेघा रोग। ये घेघा रोग होता कैसे है, तो ना यही जो थायराइड ग्रंथि है, ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है ना, इसी के पीछे जस्ट पीछे वहां स्थित है थायराइड ग्रंथि। और क्या होता है ना कि उससे एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन 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 हार्मोन। और यह थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है कि शरीर में आयोडीन का मात्रा का नियंत्रण करता है। शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाता है, और उस आयोडीन की मात्रा की कमी को पूरा करने के चक्कर में थायराइड ग्रंथि का धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और यही थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे बड़ा होकर घेघा रोग बना देता है। क्या बना देता है? घेघा रोग। उसको हम लोग गलगंड भी कहते हैं, ठीक है, गलगंड भी कहते हैं और घेघा रोग भी कहते हैं। गलगंड या घेघा रोग, घेघा रोग।
ये क्या उत्पन्न करता है? तो घेघा रोग उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? थायराइड ग्रंथि क्या क्या उत्पन्न करता है? तो घेघा रोग उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं हम लोग पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि क्या करता है और यह क्या स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है और इसका क्या काम है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पाराथायराइड ग्रंथि ना, ये जो थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि इसी के जस्ट पीछे दोनों ओर मटर के दाने के समान स्थित रहता है। जो मटर का दाना होता है ना, छोटा छोटा, उसी के समान होता है और उसके ऊपर ना पॉली युक्त मतलब छिलका होता है। इसके भी पाराथायराइड ग्रंथि के भी ऊपर क्या होता है? पॉली छिलका युक्त होता है। समझ में आ गया? और ये क्या करता है ना कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त में कैल्शियम की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जो रक्त रहता है उस रक्त में कैल्शियम की मात्रा का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो शरीर में रक्त पाए जाते हैं और रक्त में कैल्शियम का मात्रा का कौन नियंत्रण करता है? पाराथायराइड ग्रंथि। ये कैसा होता है? तो मटर के दाने के जैसा, मटर के दाने जैसा, दाने जैसा। और ये करता क्या है? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण, कैल्शियम कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण। समझ आ गया? कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो पाराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है, दोनों ओर मटर के दाने के जैसा। समझ में आ गया? खूब अच्छा से समझ में आ रहा है? तो हम लोग तीन को देख लिए, पिट्यूटरी, थायराइड और पाराथायराइड। अब आ जाता है एड्रिनल ग्रंथि, सबसे खतरनाक ग्रंथि। समझ में आया? ये भी मतलब अपने आप में सब खतरनाक ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि ना, जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक मीन्स किडनी, और किडनी के ना ऊपरी भाग में, यानी यहाँ पे किडनी पाया जाता है और पीछे पीछे पाया जाता है, मतलब इसी सामने रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में किडनी पाया जाता है और किडनी के ऊपरी भाग पर यह एड्रिनल ग्रंथि स्थित रहता है। इस एड्रिनल ग्रंथि को ना हम लोग अधोब्रिक भी कहते हैं, अधोब्रिक भी कहते हैं, माने ब्रिक का आधा हिस्सा। समझ में आया? अब देखिए, इससे ना एक प्रकार का हार्मोन निकलता है। वह हार्मोन क्या करता है ना कि जो हमारा हृदय होता है उस हृदय के धड़कन का नियंत्रण करता है। मतलब कि हृदय धड़कता है ना, तो कभी कभी हृदय तेज धड़कने लगता है, कभी कभी धीरे धड़कने लगता है। समझ में आया? कभी कभी और एक बात कि जब हृदय तेज धड़कने लगता है ना तो ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाता है और धीरे धीरे लगता है तो ब्लड प्रेशर धीरा रहता है। समझ में आया? तो एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है कि कभी कभी मान लीजिए कि हम कहीं फंस गए, कहीं झगड़ा हो रहा है और वहां पे बीच में हम फंस गए, या हमको कोई आके एक चटी मार दिया, तो जब एक चटी मार देगा ना तो क्या होगा कि हमारे शरीर का जो एड्रिनल ग्रंथि वो एक्टिव हो जाएगा और उससे एक हार्मोन निकलेगा और वह हार्मोन को, उस हार्मोन को ना हम लोग लरो एंड उरो हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? लरो एंड उरो हार्मोन। मतलब कि फाइट एंड फ्लाई, फाइट एंड फ्लाई, लड़ो और उड़ो हार्मोन। और वो हार्मोन ना आएगा हृदय के पास और हृदय के पास आकर हृदय की गति को एकदम क्या करेगा? बढ़ा देगा, हृदय की गति को बढ़ा देगा। और क्या होगा? हमारे शरीर में ना एक अलग तरह की उत्तेजना आ जाएगी और क्या करेंगे कि जो हमको मारा धड़ाधड़ उसको 2-4 फाइट लगाएंगे और लगाकर फुट दे रवाना। समझ आ गया? तो लड़ एंड उड़ो हार्मोन भी जरूरत होता है। मान लीजिए कि अब कब तक किसी का मार खाते रहेंगे लोग, अब ज्यादा बात करेगा तो क्या करेंगे लोग? 2-4 थप्पी लगाएंगे लोग, धीरे से भाग जाएंगे। ठीक है? तो लड़ो एंड उड़ो हार्मोन किससे निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। ये क्या करता है? तो हमारे शरीर के हृदय के धड़कन को बढ़ा देता है। समझ में आ गया? कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका है, ये क्या करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ना सबसे पहले ये क्या होता है? जो हमारा अग्न्याशय होता है वो एक हल्के पीले रंग का अंग है और अग्न्याशय को अंग्रेजी में हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं, जो ना हमारे अमाशय के पीछे स्थित होता है, अमाशय के पीछे स्थित रहता है।
ये क्या करता है ना कि जो रक्त होता है उस रक्त में चीनी की मात्रा का नियंत्रण करता है, उस रक्त में चीनी की मात्रा का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी मान लीजिए कि अगर चीनी की मात्रा यानी उसको हम लोग बोलते हैं का मतलब ग्लूकोज की मात्रा का ये नियंत्रण करता है। अगर ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो आदमी का होता है मधुमेह का शिकार हो जाता है, मधुमेह जो रोग होता है उसका शिकार हो जाता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय की दीवार से निकलने वाली एंजाइम क्या करती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। यानी उसी के चलते अगर ये ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज स्रावित कर देगा तो क्या होगा, हमारे खून में हमारे ब्लड में क्या होगी, तो ये हार्मोन ज्यादा बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके चलते हम मधुमेह का क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, मधुमेह नामक रोग से बचाता है, मधुमेह नामक रोग से ये क्या करता है, बचाता है। अगला आता है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि ना दोनों में पाई जाती है। जनन ग्रंथि में मतलब मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मतलब कि मादा और मादा में भी पाया जाता है और नर में भी पाया जाता है, नर में भी पाया जाता है और मादा में भी पाया जाता है। जनन ग्रंथि भी दो होता है, एक होता है अंडाशय, अंडाशय, और दूसरा होता है वृषण। पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है वृषण। अंडाशय से ना, अंडाशय पाया जाता है फीमेल में मतलब मादा में, और वृषण पाया जाता है नर में यानी मेल में, ठीक है। और अंडाशय से भी एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को हम लोग कहते हैं बहुत सारे हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। क्या कहते हैं, अंडाशय से निकलता है हार्मोन और वृषण से भी, हाँ अंडाशय पाई जाती है महिलाओं में और वृषण पाई जाती है पुरुषों में। तो अंडाशय भी निकलने वाला हार्मोन जनन में सहायता प्रदान करता है और वृषण से भी निकलने वाला हार्मोन जनन में सहायता प्रदान करता है। जनन मतलब ये दोनों हार्मोन क्या करती है, जनन की क्रियाओं का नियंत्रण करती है। दोनों हार्मोन क्या करती है, जनन की क्रियाओं में नियंत्रण करती है। दोनों हार्मोन क्या करती है, जनन की क्रियाओं में नियंत्रण करती है। मतलब हम लोग जनन करते हैं ना, मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं ना, तो उसमें क्या करती है, यह जनन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन यानी अंडाशय से और वृषण से जनन की क्रियाओं में क्या करता है, नियंत्रण करता है, जनन की क्रिया में भागीदारी निभाता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है और कौन किस ग्रंथि का क्या काम है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर कैसे पढ़ाई होता है और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना तो हम लोग हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा और अच्छे अच्छे वीडियो नए नए तरह से बना कर लाएंगे और आपको आपके एग्जाम हो चाहे कंपटीशन हो जरूर हेल्पदायक रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही और आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, बस मेरा यही शुभकामनाएं। जय हिंद।